जो मज़हब के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, जो मज़हब के नाम पर दोहरा व्यवहार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें आपको सेकुलर लोगों को मिलकर इससे संघर्ष करना पड़ेगा और हमें इससे निजात पानी पड़ेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। आप जलियांवाला बाग में जाके जो फहरिस्त लगी है, जो सूची लगी है, जो इंडिया गेट पे पत्थर लगा है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में किसी एक का नहीं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की कुर्बानी है और सभी के नाम उस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं कि कोई बताने वाली बात नहीं है। ये हिंदुस्तान सबका है, सबका है, और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। वोट के लिए अगर हम किसी को बांटने का काम करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हमारे यहाँ भी अभी एक मामला हुआ, ये राजनीति नहीं कर रही हूँ लेकिन सच बात को कहना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग का मामला हमारे यहाँ हुआ। मुझे भी जाने के लिए कई लोगों ने मना किया कि आप वहाँ मत जाइए, लेकिन अगर कहीं गलत होगा तो वहाँ ज़रूर जाऊँगी। अभी पिछले दिनों सालतपुरा में हुआ। अगर कोई आदमी को कोई गलत काम करना होता है तो वो अपने एरिया में करता है, किसी दूसरे के एरिया में जाके नहीं करता है। तो अपने इलाके में तो भारी होता है, आदमी शेर होता है, दूसरे के इलाके में क्यों करेगा? तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए। जैसे कि अभी आइन की बात हो रही थी, संविधान की बात हो रही थी। संविधान हमें बराबरी का हक देता है, समानता का अधिकार देता है। औरत हो, मर्द हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए बराबर है। मैं विधायक रही अपने यहाँ बिजनौर में। आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं मेरे घर की, मेरे ख़ानदान की जो परंपरा है, जो तौर तरीका है, वो सही को सही कहने का है। मैंने कभी सही को गलत कहने या सही को सही कहने में मैंने कभी परहेज नहीं किया, कभी घबराई नहीं है, चाहे उसका मुझे कोई भी नुकसान उठाना पड़ा हो। और मैं चुनाव वहाँ हारी क्योंकि मैंने सच का साथ दिया, मैंने कमज़ोर का साथ दिया, मैंने ईमानदारी की बात कही, हक की बात कही, तो मैं चुनाव हारी और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिल साफ है और कहीं ना कहीं मैं आज इस बात को कह सकती हूँ कि मैंने कमज़ोर का साथ दिया, मैंने ज़रूरतमंद का साथ